वेलकम बैक दोस्तों, मैं जुगल आर्य आप सभी का एक बार और अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं विषय गणित मध्य प्रदेश बोर्ड वर्ष 2022 की जो गणित का पेपर होने वाला है उनके लिए महत्वपूर्ण चैप्टर्स को हम कवर कर रहे हैं, जिनमें आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल जो कि 100% गारंटी के साथ आपकी एग्जाम में आने की संभावनाएं हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वैकल्पिक प्रश्न है। और पुराने वीडियो देखने के लिए हम डिस्क्रिप्शन में हमारी लिंक आपको प्रोवाइड कर देंगे, वो लिंक आप देख सकते हैं। और प्रश्न बैंक का संपूर्ण सॉल्यूशन मैंने पहले ही कर दिया है, वो वीडियो में आप देख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव वगैरह सब उसमें कवर करवाए हैं। वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अब बढ़ते हैं हम वीडियो की तरफ। तो हमारे एक अंक में पूछे जाने वाले प्रश्न, इस अध्याय में से आपके दो विकल्प, दो दो अंक के दो प्रश्न, टोटल मिला के 6 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। हम देखते हैं मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं सदैव 0 0 और बिंदु हमारा x और y के रूप में बनता है। तो पहला वाला मान x होता है, दूसरा वाला मान y का होता है। x को भुज बोलते हैं, y को कोटि बोलते हैं। अब आगे देखते हैं दूसरा वाला सवाल, बिंदु x1 y1 x2 y2 के बीच की दूरी का सूत्र। तो दूरी, यदि बिंदु हमारा ए बी के रूप में है तो इनके बीच की दूरी का फार्मूला बनता है x2 माइनस x1 का वर्ग, फिर बीच दोनों के बीच में प्लस का निशान, और ये रूट पूरा आपका ऐसा कैसा रहेगा, पूरा इकट्ठा रूट। फिर ये होगा आपका y2 माइनस y1 का वर्ग। इस प्रकार से दूरी का सूत्र आपका बनेगा। कई बार इसका प्रयोग भी होगा, मैं आपको बता देता हूँ। फिर भी सिंपली x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग। इस प्रकार यदि दो बिंदु दिए तो इस समीकरण में मान रखकर, इस सूत्र मान कर रखकर आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। y अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक, तो y अक्ष x अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक, तो यहाँ पर y बराबर 0 होता है तो x और 0 रहता है। यानी कि y अक्ष पर x अक्ष पर y बराबर 0 और y अक्ष पर x बराबर 0। तो इस समीकरण का उत्तर आपका रहेगा 0 और y। तो ये आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यदि आपसे बोल दिया जाए कि यहाँ पर x अक्ष पर यदि 4 दिया है तो इसके बिंदु के निर्देशांक 4 और क्या बन जाएंगे, 0 बन जाएंगे। तो इस प्रकार से हम बना सकते हैं। फिर अगला देखते हैं, यहाँ पर पांचवा वाला, बिंदु P x y व O आपका 0 और 0 है, मूल बिंदु है मान लो। तो इसके बीच की दूरी, तो इसके बीच की दूरी का सूत्र PO बराबर, शॉर्टकट, यदि हम पहले में से दूसरा घटाएंगे तो सीधा आपका x का वर्ग प्लस y का वर्ग वाला फार्मूला बन जाएगा। यदि आपको सीधी भाषा में यदि बोल दिया जाए कि बिंदु 4 और 2 दिया है और इसकी मूल बिंदु से बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, तो डायरेक्ट मूल बिंदु मतलब 0 0। तो यहाँ पर 4 का वर्ग 16 हो जाएगा और 2 का वर्ग 4, 16 और 4 20 हो जाएगा। यदि आप रूट के बाहर निकाल सकते हैं तो निकाल सकते हैं, 2 बार इसको, 4 पंजे 20 होता है, तो ये आपका 2 रूट 5 इसका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से आप सवाल भी इसके बना सकते हैं। अब यहाँ पर दो बिंदु दिए हैं आपके, x और a और b जो दिया है को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु का सूत्र। तो मध्य बिंदु का सूत्र आपका होता है x1 प्लस x2 बटा 2 और यहाँ पर y1 प्लस y2 बटा 2। यदि यहाँ पर मध्य बिंदु ज्ञात करना, दो बिंदु दिए जैसे 4 और 2 और यहाँ पर दिया आपका 5 और 2, तो सिंपली 4 और 5 को जोड़ेंगे, 5 4 9 बटा 2 और 2 और 2 को जोड़ेंगे 4 बटा 2। तो ये आपका कौन सा बिंदु आ गया, मध्य बिंदु। कटे तो काट देना है। अब मध्य बिंदु के फार्मूले से हमने सवाल बना के भी आपको बता दिया। जैसे नीचे एक सवाल दिया है, मध्य बिंदु का सूत्र मैंने लिखा था 1 और 3, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 3 बटा 2, और दूसरा वाला आपका 2 और ये 4, तो 2 प्लस 4 बटा 2। यहाँ पर 3 और 1 मिला दो तो कितना बन जाएगा आपका 4, और यहाँ पर 4 और 2 मिला दो तो 6 बन जाएगा जोड़ के। तो 2 से 2 बार काटेंगे, 2 दूना 4, इसको 2 से 3 बार काटेंगे, तो यहाँ पर बिंदु के निर्देशांक क्या बने, 2 और 3। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव की बात बता देता हूँ मैं, 2 को भुज बोलते हैं और 3 को कोटि, मतलब x को भुज y को कोटि। अगला वाला प्रश्न देखते हैं, नवा वाला प्रश्न। नवे में x अक्ष और y अक्ष के निर्देशांक को कहते हैं। तो x अक्ष को, ये मैं अभी बार बार बता रहा हूँ आपको, x अक्ष को बोलते हैं, x के जो निर्देशांक उसको भुज बोलते हैं और y को बोलते हैं कोटि। अब कैसे, यदि मान लो आपका 4 और 3 दिया है, दिए गए बिंदु में भुज होगा तो भुज आपका 4 होगा और कोटि आपकी 3 होगी। हमने बहुत पढ़े हैं ये। अब यहाँ पर x1 और y1, x2 और y2 m1 m2 अनुपात में विभाजित करते तो इसका विभाजन सूत्र बनता है आपका m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2। अब यदि y के रूप में होता तो यहाँ पर हमें केवल जहाँ x है वहाँ पर हमें क्या करना है, m1 y2
और M2y1 और M1 प्लस M2, ये आपका सूत्र बन गया आपका दोनों का। अब देखते हैं 2 अंक में पूछे जाने वाले प्रश्न। तो 2 अंक में पूछे जाने वाले प्रश्न वही दूरी के सूत्र से हम इनको निकाल सकते हैं। तो दूरी का फार्मूला क्या होता है हमारा, x2 माइनस x1, यानी पहले में से दूसरा घटाना। तो सीधा रूट के अंदर हम मान रखेंगे, ये हो जाएगा आपका माइनस का 5 और एक माइनस का है तो माइनस माइनस आपका हो जाएगा प्लस का वर्ग, भी दोनों के बीच में प्लस का निशान। फिर ये 7, तो ये 7 माइनस 3 का वर्ग। अब क्योंकि ये प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा। यहाँ पर 5 में से 1 को घटाया हमने तो बचा कितना आपका माइनस का 4। अब माइनस के 4 का वर्ग किया तो बन गया हमारा 16। यहाँ पर 7 में से 3 को घटाया तो 4 बचा, 16 तो ये भी 4 बचा, तो 4 और 4 का वर्ग कितना होता है 16। तो रूट के अंदर हमारा हो गया 32। तो रूट के अंदर 32, यदि इसको रूट के बाहर निकालना है तो इसके टुकड़े कर सकते हैं, है ना। तो 2 से इसको काट देंगे तो ये कितनी बार 16 बार, फिर 16 को 2 से काट देंगे 8 बार, फिर 8 से काट देंगे 2 बार, फिर यहाँ पर 2 बार, फिर 2 बार। इनका मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 32 आना चाहिए। 2 दून 4, 9 8, 2 16, 2 32, ये और ये इन दोनों का जोड़ा बन जाएगा। तो यहाँ से 2 और 2 बाहर निकल जाएगा तो 4√2 मात्रक इसका दूरी आ जाएगी। 2 बिंदु के बीच की दूरी इस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं। अगला वाला बिंदु दिया है, यहाँ पर आपका मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करनी है। तो मैंने पहले आपको फार्मूला बताया मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करने का फार्मूला, x का वर्ग y का वर्ग। क्योंकि एक बिंदु दिया और एक बिंदु यदि 0 होता है तो उसकी दूरी सीधी सीधी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट 3 का वर्ग कर सकते हैं प्लस ये 4 का वर्ग। किसके लिए, इस समीकरण के लिए। अब 3 का वर्ग कितना होता है हमारा, 3 का वर्ग हो जाता है 9 और 4 का वर्ग हो जाता है 16। 16 और 9 बन जाते हैं हमारे 25 और 25 का रूट के बाहर निकालते हैं तो 5 मात्रक इसकी दूरी आ गई। सिंपल ही सवाल है, दो अंक में आपके आने की इनकी प्रबल संभावना है। इसी प्रकार के जो पुराने वीडियो है उनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आपके एग्ज़ाम की तैयारी करें और आप सभी को बधाई बहुत बहुत पेपर के लिए, आगे के अग्रिम हम शुभकामनाएं आपको देते हैं। तो अगला वाला सवाल देखते हैं हम। इसी प्रकार से इसको भी दूरी से निकालना है या आप स्वयं ही हमें करके बताएं। सीधा भी हो सकता है, सिंपली हम इसको जैसे निकालें तो 3 माइनस 4 का वर्ग, फिर इसी प्रकार यहाँ पर 4 माइनस 3 का वर्ग। सिंपल सवाल है तो आप स्वयं बना सकते थे। चलो 4 और 3 7, तो 7 7 49 और ये 4 में से 3 गया 1, तो रूट के अंदर कितना हो गया 50। तो रूट के अंदर 50 और यदि रूट को बाहर निकालना है तो 55 25 दूना 50, तो इसके टुकड़े करेंगे तो 5 इंटू 5 इंटू 2, तो ये 5 बाहर निकल जाएगा तो ये हो जाएगा 5√2। इसका आंसर रहेगा 5√2। 5√2 इसको जमा के करना है आपको। एग्जाम में कैसे करना है, सबसे पहले दिया है हल, ये सभी लिखना है आपको। फिर अगला सवाल देखते हैं इसका। एक्स अक्ष पर वहाँ बिंदु ज्ञात कीजिए जो आपका 2 माइनस 5 और 2 माइनस 9 तो समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब होता है, इसको मान लो एक्स अक्ष का जो बिंदु होता है, एक्स अक्ष वाले बिंदु को हमने P मान लिया। तो एक्स अक्ष पर y 0 होता है तो हमारे बिंदु का निर्देशांक बनेगा x और 0। और यहाँ पर 2 बिंदु दिए हैं आपके A और B, तो इसको हम मान सकते हैं PA बराबर PB। दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो अपने आप ही रूट हट जाएगा इसका। अब हम देखते हैं यहाँ पर बिंदु आपका पहला वाला बिंदु यहाँ पर x, तो ये बन जाएगा आपका x माइनस 2 का वर्ग ये। और यहाँ पर PA कर रहे हैं तो ये इसको मान लो A मान लिया। फिर ये हो जाएगा आपका 0 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। फिर सोल्व करेंगे तो ये बन जाएगा आपका x का वर्ग, ये बन जाएगा आपका 2 दूना 4 और ये 2 दूना 4x, ये 5 का वर्ग कितना बन जाएगा 25। अब इस साइड वाले मान को जब हम हल करते हैं तो ये वाला मान बराबर के उधर, यहाँ पर भी सिंपल हम देखते हैं P भी, तो ये बन जाएगा आपका x माइनस यह मान है आपका 2, तो ये आपका हो जाएगा माइनस है तो +2 का वर्ग और बीच में लग जाएगा प्लस का निशान, और यहाँ पर 9 था तो 9 का वर्ग आपका हो जाएगा 81। अब सोल्व करेंगे तो सोल्व करने पर हमें एक समीकरण प्राप्त, एक मान प्राप्त होगा, और वो मान मैं आपको बता देता हूँ। x का मान हमारा आएगा 7। जब इसको x के वर्ग से x का वर्ग कैंसिल हो जाएगा तो x का मान हमारा 7 आएगा, तो 7 की जगह पर रख देंगे 7 और 0 इसके बिंदु के निर्देशांक प्राप्त होंगे। अब रेखाखंड बिंदु दिए हैं 2, माइनस ये 5 और -6, -1 और -4 को जोड़ने वाले रेखाखंड y अक्ष को किस अनुपात में, तो k अनुपात 1 में विभाजित करते हैं। तो विभाजन सूत्र हमारा m1। अब यहाँ पर y अक्ष की बात करते तो x बराबर, तो m1 x2 प्लस m2 x1, और यहाँ हो जाएगा आपका m1 प्लस m2। k अनुपात 1 में विभाजित करते हैं तो m1 का मान तो हमारा k बनेगा
हम मान लेते हैं माना k अनुपात 1 में विभाजित करते हैं, तो m1 का मान हमारा k बनेगा और x1 का मान बनेगा हमारा, x2 का मान बनेगा माइनस का 1। तो यहाँ लिखेंगे माइनस का k, फिर यहाँ x2 का मान हम m1 का मान 1 है और यहाँ पर हमारा x1 का मान हमारा हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा आपका 5 और k प्लस 1। तो हम ध्यान से देखते हैं इस सवाल में हमारा y अक्ष बराबर 0, तो x बराबर 0 हो जाएगा, y अक्ष पर इधर गुणा करेंगे तो ये माइनस का k और बराबर के इधर 5 आएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 5। माइनस माइनस कैंसिल, तो k का मान हमारा कितना आया 5। अब k का मान तो 5 आ गया और हमने माना था k अनुपात 1 में विभाजित करते, तो हमारा अनुपात तो बन जाएगा इसका 5 अनुपात 1। अब इसके बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, तो बिंदु के निर्देशांक क्या बनेंगे इसके, जब हमारा मान आया तो हम देखते हैं यहाँ पर k प्लस 1, तो 5 प्लस 5 ये तो 0 हो जाएगा। तो बिंदु के निर्देशांक हम जैसे मान रखेंगे तो 0, एक मान तो x बराबर 0 हो जाएगा और दूसरा मान जो y का मान आएगा वो आएगा आपका माइनस का 13/3। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, k का मान निकालना। तो k का मान क्षेत्रफल के फार्मूले से बनता है। तो क्षेत्रफल वाला फार्मूला याद रखने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि क्षेत्रफल का कैसे मान रखते हैं। तो ABC का यदि क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो हम पहले यहाँ लिखते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 1/2, कोष्टक के अंदर पहले x लिख लेते हैं, फिर इस प्रकार से कोष्टक छोड़ देते हैं, फिर यहाँ पर हम कोष्टक बंद कर देते हैं, फिर यहाँ पर x लिख देते हैं, फिर पुनः प्रयास करते हैं एक बार और 1/2 लिख देते हैं, फिर कोष्टक लगा देते हैं, यहाँ लिख देते हैं x, फिर कोष्टक के अंदर यहाँ पर आप लिख दो y माइनस वाई, ठीक है। फिर यहाँ पर वापस से लिख दो x, यहाँ पर लिख दो आप y माइनस वाई, फिर पुनः हम x लिख देते हैं, फिर यहाँ पर लिख दो आप y माइनस वाई। अब क्रम से गिनती लिखते हैं, यहाँ यदि 1 लिखा तो यहाँ 2 और ये 3। अब यहाँ 1 हो गया था x1, तो यहाँ आपका हो जाएगा x2। अब x2 हो गया तो यहाँ हो जाएगा आपका 3 और यहाँ हो जाएगा आपका 1। जब x2 हो गया यहाँ तो यहाँ x3 हो जाएगा। अब 3 के बाद 1 होता है तो ये 1 और ये हो जाएगा 2। तो इस प्रकार से हमने इस समीकरण को बनाया। अब इस सूत्र में जैसे 1 1, तो जैसे 3 समीकरण दिए होते हैं तो इनका क्रम होता है आपका x1 y1, फिर x2 y2, 3 बिंदु दिए होते हैं, तो फिर x3 और एक होता है आपका y3। इस प्रकार से आप इस सूत्र में मान रखें और यदि समरेखी की बात करी k का मान ज्ञात करना है तो इस सूत्र के बराबर में हमें 0 रखना है। अब इस क्वेश्चन पेपर में मैंने सारे के सारे आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न प्रोवाइड किए हैं। ये सारे के सारे प्रश्न, हाँ थोड़ा सा मैं आपको ये बता देता हूँ कि यदि आप मान निकालेंगे तो इसका मान आपका k बराबर 4 आ जाएगा छठे सवाल का। फिर यदि 5वां वाला सवाल निकालेंगे तो इसका आपका 24 वर्ग मात्रक आ जाएगा। अब 24 वर्ग मात्रक का मतलब ये होता है कि क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में आता है और ऊपर वाले का k का मान आपका आ जाएगा 0। तो यहाँ पर हमने इन सवालों के आंसर बता दिए और सूत्र के माध्यम से आप इनको पुट करके रख सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने अध्याय 7 को कवर करवाया है और इनके प्रश्न बैंक के वीडियो पहले ही मैंने डाल दिए हैं। उन प्रश्न बैंक के वीडियो को भी की प्लेलिस्ट भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और पुराने वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो को जल्द में लेकर आ रहा हूँ, आपकी एग्जाम से पहले सारे के सारे अध्याय के वीडियो में कवर करवाने वाला हूँ। जय हिंद साथियों, अगले वीडियो में मिलते हैं हम आपको। टाटा बाय बाय।